हेलो स्टूडेंट, हमने कल बात करी थी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने घर पे बैठ के पढ़ा होगा आराम से। ठीक है, उसके बाद में नया टॉपिक अपना रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है। वैसे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, देखो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, और जो बॉडी के पास में जो ग्लूकोज था, है ना, वो सारे दोनों काम करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, और CO2 को एनवायरनमेंट के अंदर क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ये प्रोसेस है इसके अंदर। तो देखना, टू परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शंस, यानी अपने अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए सेल्स रिक्वायर एनर्जी। सेल्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। टू एक्वायर दिस एनर्जी सेल्स यूज O2 टू ऑक्सीडाइज द न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए अपन बात करें, ऑक्सीजन जो होती है वो यूज होती है और इसका प्रोडक्शन करती है एनर्जी का। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, उससे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड रिलीज द हार्मफुल CO2 गैस, और हार्मफुल CO2 गैस जो होती है उसको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी the entry of the atmospheric O2 in the body and exclusion of CO2 is absolutely essential। यानी O2 को इंटेक करना और CO2 को रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है, यानी एसेंशियल है, अपने लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू द ब्लड, किसके थ्रू होता है ये काम, ब्लड के थ्रू। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर CO2 जो होती है वो मिक्स हो जाएगी, बॉडी ऑर्गन्स के पास में जाएगी, ठीक है, या सेल्स के पास में जाएगी, इसी को बोल सकते हो, और फिर उसके बाद में CO2 मिक्स होके एल्वेलाई के थ्रू, अपन बात करें नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू, जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगला क्या बोलता है, दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू द ब्लड डिजोल्व द O2 गैस इन इटसेल्फ, अपने आप ब्लड जो होता है खुद के अंदर क्या करता है, O2 को डिजोल्व करता है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जो है अपने उसके पास में इनको पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद में आगे देखना, द CO2 जनरेटेड बाय वेरियस बॉडी पार्ट्स इज डिजोल्व इन द ब्लड विच अल्टीमेटली डायरेक्ट्स इट इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी जो CO2 बनी है ना, सीधी सी बात है, वो कहाँ पर ब्लड के थ्रू जो है कहाँ पर पहुँच जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज कौन सी, O2 एंड CO2 इन बिटवीन द एनवायरनमेंट, द ब्लड एंड द सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑक्सीजन रिच एयर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द नोज, अपना जो नाक होता है, थ्रोट, फिर रेस्पिरेटरी डक्ट के थ्रू जो है वो कहाँ पर जाएगी, ट्यूब्यूल्स के अंदर, या बोल सकते हो एल्वेलाई के अंदर जाएगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अगला, आगे देखना, ऑफ द एयर चैम्बर फॉलिकल्स कॉल्ड एल्वेलाई फाउंड इन द लंग्स, एल्वेलाई जो होती है अपनी लंग्स के अंदर उसके पास में पहुंच जाएगी। द मेम्ब्रेन ऑफ द, यानी अपन बात करें किसकी मेम्ब्रेन, जो एल्वेलाई जो होती है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, द मेम्ब्रेन ऑफ द एल्वोलस या एल्वेलाई इज वेरी फाइन, बहुत पतली होती है, एंड कंटेन्स ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी वेसल्स, यानी बहुत सारी छोटी छोटी वेसल्स होती है, कैपिलरी यानी जिनका डायमीटर कम होता है उसकी जैसी वेसल्स होती हैं, है ना। द ऑक्सीजन ब्रॉट बाय द इनहेल्ड एयर इज रिसीव्ड बाय द ब्लड कंटेंट इन द कैपिलरी। अपन बात करें क्या बोल रहा है अगला, द ऑक्सीजन ब्रॉट बाय द इनहेल्ड एयर इज रिसीव्ड बाय द ब्लड कंटेंट इन द कैपिलरी vessels of the alveoli membrane and the carbon dioxide brought by the blood is released into the air alveoli। यानी O2 तो वहां पर मिक्स होगी और CO2 बाहर निकलेगी, सीधी सी बात यही निकल के आ रही है यहाँ से। बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग लंग्स रिलीज द इम्प्योर एयर इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी ब्रीदिंग एक्शन, O2 को इंटेक करना, CO2 को बाहर निकालना। CO2 जो होती है अपनी बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, तो इसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो इम्प्योर CO2 जो गैस होती है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका भी डायग्राम बनाते हैं, देखो कैसे कैसे बनाना है वो आप लोग सीख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। तो अब हम लोग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हो कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले जो है वो डायग्राम बनाओगे आप लोग, उसके बाद में
घर पे बैठ के आप डायग्राम बना सकते हो आराम से। एक दो लंग्स है उसका क्रॉस सेक्शन करके दिखाते हैं आपको। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एल्वुलाई की बात कर रहे थे, तो ये एल्वुलाई बना रहा हूँ राउंड सर्किल में। ऐसा सिस्टम इधर है, तो यहाँ पर अपन लेबलिंग करेंगे इसकी। ये था आपका नोज, ये स्ट्रक्चर थी फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे की स्ट्रक्चर और होती है जिसको बोलते हैं लेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद में आएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सी शेप होती है, ऐसे सी शेप, यानी पीछे की साइड में नहीं होती, फ्रंट में होती है, जो प्रोटेक्शन देने का काम करती है ट्रेकिया को। इनको नाम देते हैं अपन कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है। फिर ये जो ट्रेकिया है, विंड पाइप भी बोल सकते हो इसको, ये डिवाइड होती है टू पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर लेफ्ट लंग्स के अंदर भी जाएगी, राइट लंग्स के अंदर भी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई जो होती है आगे जाके डिवाइड हो जाती है, इस साइड में भी इस साइड में भी, इनको बोलते हैं अपन ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। उसके बाद में देखो ये आप, ये लेफ्ट लंग्स है, लिखना शब्द लिख सकते हो, और ये राइट लंग्स है, और नीचे की स्ट्रक्चर होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन अपन बात करें, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर फ्लूइड है, डॉट डॉट दिखाया है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ऐसा ऐसा डायग्राम है इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। आप लोगों को घर पे बना के थोड़ा सा इसको देखना है, जैसे इसी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं अपन एल्वुलाई, ठीक है। अब फंक्शन कैसे, काम कैसे करता है, नोज के थ्रू, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास में है नोज, एयर को इंटेक करने का। सेकंड ऑप्शन जो है वो कौन सा है, माउथ, ठीक है। फिर कहाँ पर जाएगा, फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स। अपन बात करें ट्रेकिया के थ्रू जो होता है, ब्रोंकाई से डिवाइड होकर एयर
बोथ लंग्स से दोनों लंग्स के अंदर जाएगी, फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से फिर एल्वोलाई, और एल्वोलाई की स्ट्रक्चर जो होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर अपन बात करें ब्लड वेसल्स होती है नीचे की साइड में, आरबीसी प्रेजेंट होगी, जैसे O2 आएगी यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, है ना, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ पर जाएगी, बॉडी ऑर्गन्स या सेल्स के पास में जाएगी, ठीक है, टिश्यूज के पास में जाएगी, और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, CO2, और CO2 मिक्स्ड ब्लड वापस यहाँ पर आएगा और इसके अंदर रिलीज हो जाएगा। फिर ऐसे एयर जो होती है CO2 रिलीज रहेगी नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू, एटमॉस्फेयर के अंदर अपन इसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है ना। तो घर पे आप लोग जो है इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना।